श्री हरिवंश। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली अक्षय तृतीया के लिए। मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी वो 5 महीने पहले आई थी, क्योंकि थोड़ा कुछ इशू हो गया था तो इस वजह से वीडियो नहीं आई थी। बट अब से कंटिन्यू वीडियो डालूंगी। तो चलिए जानते हैं कि कल है अक्षय तृतीया, यानी कि 30 अप्रैल 2025। तो जैसा कि हमें इतना ही पता है ना कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी है या बाल राधा रानी जिनके घर में सेवा है, उनको बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता है कि कल के दिन से चंदन सेवा स्टार्ट होती है। हमें लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा करनी रहती है, जो कि 21 दिन तक चलती है चंदन यात्रा। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि हम क्यों मनाते हैं। तो चलिए पहले हम वो बताते हैं कि हम अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं और उस दिन क्या क्या विशेष है। फिर आपको बताएंगे चंदन सेवा के बारे में, और हम बताएंगे कि इस दिन आप क्या क्या कर सकते हो और अपने गोपाल जी की सेवा किस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है, चंदन सेवा से स्टार्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि इस दिन से गर्मियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगती है। तो जब हमारे जब बाल कृष्णा जी जब हम छोटे थे ना, वो गैया चराने जा रहे थे, तो यशोदा मैया ने उन्हें कहा था ना कि आप खाली पैर मत जाइए, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, धूप पड़ रही है तो मुझे भी धूप पड़ रही है, हमारी गाँव को भी धूप पड़ेगी, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो उसके बाद से जब वो गाय चरा के आए ना, तो उनके पूरे जो बॉडी में ना वो गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, जिनकी वजह से उनकी जो बॉडी में ना वो बहुत ज़्यादा रैशेज़ वगैरह हो गई थी। तो उनको ठंडक पहुँचाने के लिए ना यशोदा मैया ने उनके बॉडी पे गोबर लगाया था, जिससे उनको ठंडक मिल सके। तो हम तो गोबर लगा नहीं सकते, तो उसके बाद से हम उनकी चंदन सेवा स्टार्ट करते, जैसे कि हमने घर में सेवा बैठा करके, तो उनको अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक हम सेवा करेंगे, उनकी चंदन सेवा। पूरे बॉडी में हमें चंदन लगाना है, और पोशाक उनको नहीं पहनाना, बहुत हल्का श्रृंगार करना है। और इस दिन उनको बहुत लाड लड़ाइए, बहुत सारा भोग लगाइए, जैसे हम फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मैंगोज़ का, ठंडी ठंडी फ्रूट्स का लगा सकते हैं। इस दिन घेवर का भोग लगाने का बहुत विशेष महत्व है। तो आप अपने गोपाल जी को, राधा रानी को घेवर का भोग ज़रूर से लगाइए। और हाँ, और कोशिश कीजिए कि उनको बहुत हल्का श्रृंगार करें, बहुत हल्का। और उनकी पूरे बॉडी में, या तो आप कर सकते हो ना कि चंदन का ड्रेस बना के, एक प्लेन कपड़ा लेके उस पर चंदन पूरा फैला के उनको उस टाइप का पोशाक पहना सकते हो। और हाँ, उनको जब शाम पूरे सुबह में आपने स्नान करके उनको चंदन लगा देना, और उनको पूरे दिन भर वैसे ही छोड़ देना। शाम को जब आप उनको शयन करवाओगे ना सुलाने के वक्त, तब उनको एक बार अच्छे से आप उनको स्नान करवा दीजिए, या फिर कोई गीला कपड़ा लेके उनके जो सारे चंदन ना वो रिमूव कर दीजिए, उसके बाद उनको शयन करवाइए। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, इस दिन जो है ना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, मैं बताती हूँ कैसे। जो हमारे जो चारों युग है ना, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारे जो युग है ना वो इसी दिन से स्टार्ट होते हैं। तो मीन्स मतलब जितने भी युग हो गया, ये भी जो लास्ट कलयुग चल रहा है, ये भी ना इसी के दिन से स्टार्ट हुआ था। तो और दूसरी बात ये है कि इस दिन हमारे श्री जो अन्नपूर्णा देवी है ना, उनका प्रकटी उत्सव है। इसी के दिन भागीरथ जी ना गंगा जी को धरती पर लाए थे। इसी के दिन चारों जो धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सारे के कपाट जो है ना, इस दिन पहला दर्शन होता है, इस दिन से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये रीज़न है कि परशुराम जी जो श्री नारायण जी के अवतार है, उनका भी जन्मदिन यानी प्रकट उत्सव इसी दिन होता है। और इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ना हमें इस दिन कुबेर जी को खजाना मिला था। और इस दिन ना बहुत विशेष महत्व है। आप अपने घर के लिए झाड़ू ले सकते हो, मोरपंख ले सकते हो, सोना चांदी लेने का अत्यंत ही शुभ दिन है। तो आप इस दिन अपने घर पे ज़रूरी सोना चांदी कुछ भी अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी आप संभव हो, जितने आपकी नीड है, मतलब जितने आप खर्च कर सकते हो उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ छोटा सा सोना या चांदी का चीज़ लेके झाड़ू जड़ से ले लीजिएगा। जैसे कि हम धनतेरस मनाते हैं ना, उसी टाइप से ये भी है। ये भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि इस दिन ना वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। और हाँ, अपने घर में जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको छोटा सा चंदन का लड्डू बना के उनके चरण पर रखिएगा, चढ़ाइएगा। और दूसरे दिन ना या फिर शाम के वक्त उन्हें आप ग्रहण कीजिएगा ऐसा प्रसादी के रूप में। तो ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और भी बहुत सारा महत्व है। तो और मैं जैसे बता दूँ कि अगर आपने बाल राधा रानी रखी है ना, तो उनको सिंपल से कॉटन की ड्रेस पहनाइए, उनके भी चरण में आपको चंदन लगानी है, पूरी बॉडी में लगानी है।
और एक बात का ध्यान दीजिए कि उनको हल्का पोशाक पहनाइए। गोपाल जी को तो आप बिना पोशाक के भी रख सकते हो, बट राधा रानी के साथ आपको कॉटन की एकदम लाइट पोशाक पहननी है। उनको भी चंदन सेवा करनी है, दोनों को अच्छे से सेवा करनी है, भोग लगाना है। और अभी गर्मियाँ आ गई है तो उनकी सेवा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, जैसे कि कल अक्षय तृतीया, और हमारे गुरुदेव जी हमेशा, जो प्रेमानंद महाराज जी, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ हो और अगर आप अक्षय तृतीया या फिर कोई भी फेस्टिवल है, पर्व है, उस दिन भंडारे लगते हैं, तो आप भंडारे में जाके ग्रहण मत किया कीजिए। अगर आप गृहस्थ हो तो कोशिश कीजिए कि आप घर का ही खाना खाएं। अगर आप मूल आवश्यकता अगर खा भी लेते हो, अगर पा लेते हो, तो कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो अगर हम वो ग्रहण करते हैं ना भंडारे वाला, तो हमारा जितना भी पुण्य है ना वो चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको भंडारे का सेवन नहीं करना है। घर में अपना प्रसाद बनाइए, अपने सेवा जो बैठाइए उनको भोग लगाइए, फिर स्पर्श कीजिए, भले सूखी रोटी खाइए, बट भंडारे का आपको नहीं खाना है अगर आप गृहस्थ हो तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। श्री हरिवंश।